दोस्तों, मैं उनका इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। वो सबसे पहले बोलूंगा कि मुझे अभी अभी जस्ट पता चला कि उनके पिताजी पोरबंदर में रहते थे। उनके पिताजी पोरबंदर में रहते थे और सिंग चना का वो बेचते थे। यंग एज में वो इंडिया छोड़ के अफ्रीका गए। यंग एज में वो इंडिया छोड़ के अफ्रीका गए। अफ्रीका में उन्होंने अपना जो कारोबार जमाया है, अफ्रीका में जो अपना नाम रोशन किया है, दोस्तों आप सुन के ही ऐसा लगेगा कि आज हम उनको सुनने जा रहे हैं। दोस्तों 150 से प्लस उनका वहां पे सुपर मार्केट है और वो नॉट इन अफ्रीका, ऑल वर्ल्ड 150 से ज्यादा उनका सुपर मार्केट है। दोस्तों 38 से प्लस 38 से प्लस उनका वेयर हाउस है, वो भी ऑल वर्ल्ड। दोस्तों ताली होनी चाहिए जबरदस्त। दोस्तों उनकी 8 से ज्यादा इंडस्ट्रीज है, 8 से ज्यादा इंडस्ट्रीज है। और दोस्तों इन सब में आज जो हमें कुछ मार्गदर्शन देंगे, उनके साथ टोटली 4000 लोग जुड़े हुए हैं, 4000 लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों 2000 करोड़ से ज्यादा उनकी वर्थ प्लस है। 2000 करोड़ से ज्यादा उनकी वर्थ प्लस है। सबसे बड़ी मुझे जो अच्छी लगती है वो बात बताऊं कि इंडिया हो, अफ्रीका हो या यूके हो या यूएई हो, दोस्तों हर सेलिब्रिटी उनसे मिलना चाहती है। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब भी उनसे मिलते हैं, हमारे अमित साहब भी उनसे मिलते हैं, हमारे बाबा रामदेव भी उनसे मिलते हैं और हमारे सचिन तेंदुलकर साहब भी उनसे मिलते हैं। कितने तकदीर वाले हैं हम, कितने बड़े दुनिया की सेलिब्रिटी उनसे मिलते हैं, आज वो हमसे मिलेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों एक बात और यहां याद करूंगा मैं कि 12.5 लाख से ज्यादा बच्चों को, मैं वर्ल्ड की बात करता हूं, 12.5 लाख बच्चों को या अदर लोगों को उन्होंने हेल्प की है, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। 12.5 लाख से ज्यादा उनको एजुकेशन दे रहे हैं। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे दिव्येश भाई शाह उनके वो दोस्त है। और हम दिव्येश भाई के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे कि दिव्येश भाई की वजह से आज हमारा तकदीर खुल जाएगा। मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे हमारे रिजवान साहब अड़तिया को, सर प्लीज कम ऑन स्टेज। सर सब लोग सब स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। यस, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए दोस्तों, जोरदार तालियों में दिव्येश भाई को रिक्वेस्ट करूंगा रिजवान साहब को स्टेज पर एस्कॉर्ट करके लाए। दिव्येश भाई, मैं दिव्येश भाई को प्रार्थना करता हूं कि उनका बुके देके स्वागत कीजिए। यस, दिव्येश भाई और उनके बेटे, जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मैं इतना मान सम्मान के लिए लायक नहीं हूँ, बट आप लोगों का प्यार और आप लोगों ने जो सम्मान किया, जो मोहब्बत दी, आपने प्यार दिया, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। महाराज जी ने हमें बहुत सुबह सुबह हमने बहुत डोज भर दिया है, बहुत हमें ऊर्जा भर दी है। यही ऊर्जा को मैं
कोशिश करूँगा कि उसको आगे लेके जावे और ऊर्जा के अंदर मैं थोड़ा बहुत आपके जीवन में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँगा। मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ। एक शूज़ की जो फैक्ट्री थी, उसका मालिक ने उसके 2 सेल्समैन को एक शहर में भेजा और दोनों को बोला कि जाके ये शहर में स्टडी करके आओ कि वहाँ शूज़ की मार्केट कैसी है, शूज़ का बिजनेस कैसा है, हम वहाँ जाके शोरूम खोल सकते हैं। दोनों गए, एक ही शहर में अलग अलग जगह पे दोनों गए और एक रिपोर्ट लेके आया कि बॉस वहाँ कोई शूज़ पहनता नहीं है, शूज़ का किसी को नॉलेज नहीं है, वहाँ हम लोग शोरूम नहीं खोल सकते। ठीक है, बॉस ने एग्री कर लिया। थोड़ी देर बाद उसका दूसरा सेल्समैन आता है, एक एक्साइटमेंट के साथ आता है कि बॉस वहाँ तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ लोग कोई शूज़ नहीं पहनता है, किसी को शूज़ के बारे में मालूम नहीं। मैं शूज़ पहन के घूम रहा था, लोग मेरे शूज़ को देख रहे थे कि ये कौन इंसान कहाँ से आ गया है। तो वहाँ हम लोग अवेयरनेस लाएंगे, वहाँ मार्केटिंग करेंगे तो शूज़ का शोरूम नहीं, शूज़ की फैक्ट्री भी हम खोल सकेंगे। आज यही हाल हमारे इंश्योरेंस का है। ओके, आज इंडिया के अंदर जैसे महाराज जी ने, गुरु जी ने बताया कि हमारे यहाँ इंश्योरेंस कंपनी बहुत कम है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि इंश्योरेंस का, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस होवे, लाइफ इंश्योरेंस होवे, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, आज लोगों को पता नहीं है। और आप लोग हैं जो वहाँ सेल्समैन नंबर 2 बन के वही एक्साइटमेंट के साथ, वही एक जोश के साथ आप गाँव में जाके लोगों को जागरूक करें, लोगों को ट्रेनिंग दो और लोगों को अंदर ये चीज़ की अवेयरनेस लावे ताकि हर एक फैमिली के पास इंश्योरेंस होवे, तो कभी भी हेल्थ का या लाइफ का चैलेंजिंग आवे तो वो लोग के पास एक कुशन होवे, वो लोग के पास एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होवे कि चलो हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा कोई फाइनेंशियली इफेक्ट नहीं आएगा। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर को शुक्रिया अदा करूंगा, दिव्यस भाई, दीपक भाई, मनोज भाई, सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट करके आमंत्रित किया, इतना मान सम्मान दिया, एंड थैंक यू वेरी मच। एंड यहाँ मुझे बताया गया तकरीबन 3000 लोग हैं। 3000 लोग में से मुझे आप में से कोई नहीं जानता, खाली सिर्फ 3 लोग जानते हैं जिसने मुझे यहाँ इन्वाइट किया है। लेकिन यहाँ चंद मिनट के अंदर मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपके 3000 जितने भी लोग यहाँ बैठे उन सब के दिलों में मैं जगह बना लूं। आपने सुना होगा एक ताला बंद है तो एक है जो हथौड़ा से मार के खोल सकते हैं, वो खुल तो जाता है लेकिन टूट जाता है, और एक चाबी होती है जो ताले की दिल के अंदर जाके प्यार मोहब्बत से ताला खोल लेती है। ऐसे में आप सबके दिल में कोशिश करूंगा, आपके सबके दिल में जाके आपके दिल के अंदर जो महाराज जी ने ऊर्जा भरी है वहाँ मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं, और मेरा जीवन के अंदर जैसे आपने सुना कि हमने शुरुआत कहाँ से की और आज हम कहाँ पहुँचे हैं, वो जोश आपको भर दूं। हमारा जो आज का टॉपिक है डेयर टू ड्रीम, वो ड्रीम जो मैंने 35 साल पहले कैसे मैंने ड्रीम करना शुरू किया, और आज मेरे बहुत सारे नहीं बट ऑलमोस्ट सारे ड्रीम्स मेरे अचीव हो रहे हैं और हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे महाराज जी ने बताया कि आप सब आज एजेंट है, कल आप सब बॉस बन जाओ आपके इंश्योरेंस कंपनी के, वो आप कल की बात महाराज जी करके गए, लेकिन मैं आपको यहाँ से मैं प्रॉमिस करता हूँ ये 30-40 मिनट में आप यहाँ से बॉस बन के बाहर निकलोगे। और मुझे खास रिक्वेस्ट किया गया कि आपकी लाइफ की जर्नी आप शेयर करोगे।
मैंने हाँ बोला है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा नर्वस हूँ बट 5-10 मिनट में आ जाऊंगा। हालांकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैंने बहुत सारे मेरे इंटरेक्टिव सेशंस हुए हैं। कल रात को भी मेरा एक सेशन था एक कम्युनिटी में, और 1000+ मेरे यूट्यूब में वीडियोस भी है। और मेरे जीवन के ऊपर शायद अनाउंसमेंट हुआ नहीं, मैंने सुना नहीं, बट मेरे जीवन के ऊपर मेरी बायोपिक मूवी भी बनी है यूट्यूब में। रिजवान नाम की मूवी है 2 घंटे की, जिसमें पूरी मेरी लाइफ की जर्नी है। बहुत लोगों को प्रेरणा देती है। 5 महीने पहले हमने यूट्यूब में लॉन्च किया और 5 लाख से 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले सुनोगे और जैसे मैंने बताया कि मैं बताऊंगा मेरी लाइफ के बारे में, आपको अच्छे लगे तो आप मूवी देखना, मूवी अच्छी लगे तो आप दूसरे से शेयर भी करना। और मुझे उम्मीद है बहुत सारी प्रेरणा आपको मूवी में से भी मिलेगी। तो मैं जब बचपन में, मैं पोरबंदर गुजरात का हूँ, वैसे तो आपको पता चल जाता है मेरी हिंदी से कि ये गुजराती लड़का है, बराबर है ना। और अभी गुजरातियों का ही राज चल रहा है इंडिया में। क्योंकि उसका भी एक रीजन होता है कि गुजरातियों कभी पढ़ते नहीं है, कभी स्कूल जाते नहीं है। और जब पैदा होते हैं तब से माँ बाप तो नहीं, पर फादर जो होते हैं वो बिजनेस का इंजेक्शन लगा देते हैं, जो काम कर काम कर काम कर। और बचपन से हम काम करना शुरू कर देते, तो पढ़ाई तो साइड में रह जाती हमारी। तो बिजनेसमैन कहीं पे जॉब पे, तो अपना गुजराती कभी जॉब पे तो कहीं चलता ही नहीं है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता ही नहीं है। मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरी हालत भी ऐसी है, मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो जब मैं छोटा था तो एक छोटा सा परिवार का हिस्सा था पोरबंदर, जहां महात्मा गांधी जी का गांव है। और हम महात्मा गांधी जी के जो आश्रम है उसके नेबर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आज भी हम लोग रह रहे हैं, वो बाजू में ही है, वॉक से हम लोग जा सकते हैं। तो एक गरीब परिवार का मैं हिस्सा था। 9 जन का हमारा परिवार था, और इनकम सोर्स हमारे जो फादर थे वो मूंगफली बेच के 9 जन के परिवार, माँ बाप और 7 बच्चे, जिसमें मैं सबसे छोटा था, आई वॉज द यंगेस्ट, कि वो परिवार को हमारे फादर मूंगफली बेच के फीड कर रहे थे, पाल रहे थे। वो छोटा सा मकान है, आज भी हमने वो मकान रखा है ताकि हम भूल नहीं जावे कि हम कहाँ से आए हैं। तो वो मकान हमने संभाल के रखा है, और कभी पोरबंदर जाओ तो आप विजिट कर सकते हो। बट वो आश्रम नहीं, एक छोटा सा मकान है हमारा। तो वो मकान हमने रखा है। और इतनी गरीबी थी कि हमारे घर में एजुकेशन का कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। तो हमारे घर में हमारे 7 भाई बहन में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं। एक सिस्टर ने 12th पास किया और दूसरे ब्रदर ने 12th फेल किया। उसके बाकी के जो जितने भी है ना वो सब पीछे है। और मेरी बात करूं तो मैं 10th फेल हूं, वो भी गुजराती में। इंग्लिश के साथ तो हमारे दूर दूर तक नाता ही नहीं था, और पता ही नहीं था कि इंग्लिश नाम की कोई लैंग्वेज भी है, वो भी हमें पता नहीं थी। लेकिन बचपन से ही मैं रिलीजियस में, मुझे बहुत दिलचस्पी थी। मैं सिया इस्माइली आगा खानी मुस्लिम हूँ, कुरान हमारा जीवन है। तो बचपन से हमें कुरान सिखाया जाता है। लेकिन उसके बाद मेरी रीडिंग की हैबिट बहुत थी, और मैंने गीता के ऊपर भी स्टडी किया है, बाइबल भी मैंने स्टडी किया है, और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। इवन जो हमारे गुरुजी आए थे जैन, उनकी भी मेरे पास रामायण मिली है, मुझे गिफ्ट में दिया था जो दूसरे महाराज जी ने। मैं उसको भी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने के, लेकिन थोड़ी टाइम की चैलेंजेस की वजह से आगे स्लो बढ़ रहा हूँ। एनीवे, तो मैं रिलीजियस में ज़्यादा दिलचस्पी थी, और 13-14 साल की उम्र में मुझे रिलीजियस के अंदर मुझे समझ आ गई। मैं आपके साथ ये शॉर्ट में शेयर करके इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि कैसे ड्रीम करना, ड्रीम को परसू कैसे करना, कैसे ड्रीम को अचीव करना, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आप यहाँ से बाहर निकलो तो एजेंट नहीं, जैसे मैंने प्रॉमिस किया, आप यहाँ इंश्योरेंस कंपनी के बॉस बन के निकलो। तो 13-14 साल के अंदर मुझे बहुत कुछ रिलीजियस के अंदर से, होली बुक्स के अंदर से बहुत कुछ सीखने मिल गया, जिसमें सबसे पहली चीज़ मैंने जो सीखी और मेरा जीवन का हिस्सा बनाया, वो था ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे उठना। आप सब एग्री करते हो? ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, अलग अलग गुरुजी अलग अलग धर्म में अलग अलग टाइमिंग बताते हैं, लेकिन जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, और उसका निचोड़ जो मैंने निकाला और मेरे जीवन में जो मैंने उतारा है, वो है ब्रह्म मुहूर्त का समय को बोलते हैं पहला पहर।
जो सूरज निकलने से 3 घंटे पहले शुरू होता है, 6 बजे सूरज निकलता है तो 3 बजे शुरू होता है पहला पहर, क्योंकि 8 पहर की साइकिल होती है, 24 घंटा जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है। तो 13-14 साल की उम्र में मैंने शुरू किया 3 बजे उठना। उसके बाद मैं सीखता गया 3 बजे उठ के मेडिटेशन करना, हमारी जो नमाज होती है, प्रेयर्स होती है। उसके बाद मैंने सीखा कि सबकॉन्शियस माइंड का पावर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सीखा विजुलाइजेशन कैसे करते हो। आज मैं 2050 तक का मैं विजुलाइज करता हूँ। कितने लोग हैं ऐसे? 2050 तो मुझे उम्मीद है कोई भी नहीं मिलेगा, पर कितने लोग हैं अगले 5-10 साल के विजुलाइज करते हैं? ओके, बहुत लोग हैं। अच्छी बात है, हमारे पास नॉलेज है। जो लोग नहीं करते उनको मैं उसमें 1-2 टिप दूंगा, शायद आप शुरू करो, क्योंकि विजुलाइजेशन एक रास्ता है आगे बढ़ने के लिए। आज मैं 2050 तक का विजुलाइज करता हूं, तो 2050 तक मुझे कहाँ जाना है उसकी मुझे नॉलेज आती है, मुझे समझ आती है और मुझे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ताकि मैं उसमें आगे से आगे बढ़ता रहूं। तो वो मैंने सीखा। उसके बाद आया बड़े बड़े ड्रीम्स कैसे करना, ड्रीम्स को अचीव कैसे करना, उसको परस्यू कैसे करना। उसके बाद मैंने वॉक शुरू किया, क्योंकि हमारा 3 कंपोनेंट है, बॉडी, माइंड एंड सोल। बराबर है? हम ईश्वर ने इंसान की जिंदगी बनाई, उसमें 3 कंपोनेंट रखा है, बॉडी, माइंड एंड सोल। तीनों का खोराक अलग अलग है, लेकिन इंटरकनेक्टेड है। तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही उससे हमारे थॉट्स बनते हैं और थॉट्स आगे जाके हमारा भविष्य बनता है। जैसे महाराज जी ने बताया, अच्छी सोच रखोगे, अच्छा विचारोगे, अच्छा एक्शन रखोगे, तो आगे आपको वो अच्छा ही अच्छा सब कुछ मिलेगा। तो मैंने वो सब सीखा। बाद में वॉक करना सीखा। तो 3 से लेके 7 बजे तक मैंने खुद को टाइम देना शुरू किया 13-14 साल की उम्र में। आज वो बात को 40 साल हो गए। आज भी रोज 3 बजे उठता हूं, पहला 4 घंटा मैं खुद को देता हूं। अभी हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम, थोड़े टाइम के अंदर ज्यादा कवर करना है, तो कोशिश करेंगे। और मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करना। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन उसके मायने बहुत बड़े हैं, उसका फायदे बहुत बड़े हैं। और मेरा जीवन का एक्सपीरियंस है कि 15 साल की उम्र में 10 फेल हुआ, मैंने स्कूल छोड़ दिया। गरीबी इतनी थी, फादर घर पे खाना पीना दे देते थे, लेकिन जेब खर्च नहीं मिलता था, 1 पैसे नहीं मिलते थे। तो उसके लिए जैसे दूसरे 15 साल के बच्चे करते हैं, छोटी मोटी जॉब करके अपने जेब खर्च निकालने के लिए मेहनत करते हैं, छोटा मोटा काम करके, वही 1985 के अंदर 15 साल की उम्र में मैंने एक छोटी सी जॉब करना शुरू किया, जहां मुझे महीने के 175 रुपीस मिलते थे। महीने के 175 रुपीस, रोज का मैं 12 घंटा मेहनत करता था। अभी मैं वो नहीं बताऊंगा ये पवित्र स्टेज पे खड़े रह के कि मैं क्या काम करता था। वो आपको मूवी देखनी पड़ेगी, आपको मूवी में से मिलेगा। बट मेरे में हिम्मत नहीं है बताने की, पर अच्छा ही काम कर रहा था, कोई गलत काम नहीं कर रहा था। अदरवाइज तो मुझे 17,500 या 2.25 लाख मिलते। सही है, 175 रुपीस में जॉब करता था। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि 175 रुपीस जब महीने के मुझे मिलते थे, मैं रिलीजियस बुक्स के अंदर डूबा हुआ था, समुंदर के अंदर डूबा हुआ था। तो मैंने बहुत कुछ सीखा। उसमें मुझे जो दूसरी प्रेरणा मिली थी, वो प्रेरणा थी मानव सेवा, वही प्रभु सेवा। हर एक इंसान के दिल में परमात्मा विराजमान है। तो वो, थैंक यू, वो समझ मुझे छोटी सी उम्र में आ गई थी कि दुनिया में सुखी होना है, दुनिया में खुश रहना है, दुनिया के अंदर पर्पस ऑफ लाइफ को समझना है। जैसे महाराज जी ने अभी हमें बहुत सारे डिटेल में बताया कि मानव सेवा ही इंपॉर्टेंट है, मानव सेवा से मिलकर दूसरा कोई सुख दुनिया में नहीं है। तो मैंने 15 साल की उम्र में मेरी समझ में ये आ गया था, और 175 रुपीस मिलता था। उसमें से जो मैक्सिमम पैसा जो हमसे गरीब थे पोरबंदर में, हमारे एरियाज के अंदर, वहां मैं लोगों में बांट देता था। नवंबर 1985 में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। मुझे डेट याद नहीं है, मंथ याद है, नवंबर 1985 में
एक दिन मुझे पगार मिली थी, मेरी तनख्वाह मिली थी 175 रुपीस। और बचपन से हमारे समाज के अंदर हमें सिखाया जाता है कि एक रोटी तुम्हें कमाई, एक रोटी की तुम्हारी कमाई होती है, और रोटी के 8 टुकड़े होते हैं, उसमें से 60 टुकड़े तुम्हारे होते हैं, एक टुकड़ा खुदा ने, भगवान ने हमें दूसरे के लिए रखा है। तो जो भी तुम्हारी कमाई होती है उसके 12.5% वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा खाली 87.5% है। वो बचपन से हमें संस्कार में सिखाया जाता है। तो वो एक रोटी का टुकड़ा 12.5% जो भी कमाई हमारी होती है वो पहली कमाई से हमें सिखाया जाता था। इनफैक्ट कभी कभी जेब खर्च मिलता था, उसमें से भी हमारे माँ बाप हमें सिखाते थे कि बेटा इसमें से 12.5% तेरा नहीं है, तुझे 1 रुपया देता हूँ तो 12.5% तू कहीं पे भी यूज कर ले, अच्छे लोगों को मदद करने। तो ये संस्कार बचपन से मिला था। और एक दिन मुझे तनख्वाह मिली, पगार मिली, और मैं खुश था। और हमारे घर से एक 200 मीटर पे भावसी जी हॉस्पिटल है पोरबंदर में, गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल में से कोई बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया, रास्ते में मुझे मिला, बोला कि मेडिकल स्टोर कहाँ है बेटा, मेरा बच्चा बहुत सीरियस है, मुझे दवाई लेनी है, मैं गांव में से आया हूँ, मुझे पता नहीं है। तो मैंने रास्ता दिखाया, बट वो गांव के थे, बुजुर्ग थे, उसको पता नहीं चला। मैं सत्य हकीकत आपको सुना रहा हूँ, या कोई स्टोरी नहीं है। तो मैंने, वो बोला मेरे साथ चल, बहुत अर्जेंट है। तो मैं उनको लेके गया मेडिकल स्टोर पे। मेडिकल स्टोर वाले को बोला इसको तू दवा दे जल्दी, क्योंकि उसका बेटा बहुत सीरियस है। उसने दवाई निकाली और बिल बनाया, 110 रुपीस का बिल बना। वो बुजुर्ग आदमी एक जेब में से पैसे निकालते, दूसरे जेब में से पैसे निकालते, तो 70 रुपीस निकला। अभी वो मेडिकल स्टोर वाला बिजनेस लेके बैठा है, वो सेवा नहीं कर रहा है, वो दवाई देगा नहीं। तो वो बुजुर्ग उसको रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो अपना दुकान वाला वो मान नहीं रहा था। नेचुरल है, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी कमाई इतनी होगी या उससे भी कम होगी। वहाँ मैं खड़ा था उसके पीछे, और मेरी जेब में पगार आई हुई थी। पता नहीं ईश्वर का क्या संकेत था, ईश्वर ने क्या मुझे एक ऊर्जा दे दी, एक ताकत दे दिया। मैं गया आगे स्टोर के, और स्टोर वाले को बोला इसको दवाई दे, उसके पैसे उनको वापस दिलाया। और मेरी जेब में पूरी जो पगार आई थी, वो पगार में से मैंने पूरा पैसा निकाल के पहले बिल पे किया, और बाकी का जो पैसा बचा मैंने वो बुजुर्ग को दे दिया कि रखो, आपको काम आएगा। और वो बुजुर्ग को मैंने जाते समय घर भी दिखाया, छोटा सा घर था वो भी दिखाया। उनको बोला कोई भी काम होवे कभी भी प्लीज आ जाना, मैं यहीं पे रहता हूँ, यहीं पे सोता हूँ। उसके बाद बुजुर्ग को मैंने हॉस्पिटल के दरवाजे के पास छोड़ा। वो जाते जाते समय हाथ जोड़ के एक ही शब्द बोला, वो यही शब्द के अंदर ताकत होती है। वो शब्द उसने बोला, भगवान तेरा भला करे। और वो शब्द के अंदर, वो प्रेयर्स के अंदर, वो प्रार्थना के अंदर, वो बुजुर्ग की प्रार्थना का ऐसा पावर था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये पवित्र स्टेज पे खड़े रहकर कि वो प्रार्थना में, वो दुआ में इतनी ताकत थी कि मैं पूरी रात सो नहीं सका। और इतनी खुशी मैं फील कर रहा था कि वो खुशी को आज भी मैं लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और वही रात को मैंने संकल्प लिया कि मैं पूरा जीवन मेरे लोगों की सेवा में खर्च करूंगा। और आपको पता है, जब आप अच्छे काम करते हो, लोगों की सेवा करते हो, तो ऊपर वाला भी आपको छोड़ नहीं देता, ऊपर वाला बड़ा चढ़ा के वापस देते हैं। बराबर है ना? हम सब बिलीव करते हैं ना, मानते हैं ना हम। गुड। हमारे भगवान के ऊपर, खुदा के ऊपर हमारा एक दृढ़ विश्वास है। इवन हमारे खुद के ऊपर भी विश्वास है कि जितना अच्छा काम करेंगे, जितनी लोगों की सेवा करेंगे, वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो मदद की है, छोटी छोटी जो सेवा की है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जब तकलीफ आएगी, मुसीबत आएगी, तो यही छोटी छोटी मदद हमारी बड़ी मदद बन के हमारे जीवन में आके हमें प्रोटेक्ट कर लेगी। तो यही हुआ। 17 साल, 16.5 साल की उम्र में मुझे कोई पढ़ा लिखा नहीं, जैसे मैंने बताया, कोई इंग्लिश का ठिकाना नहीं, कोई ABCD का ठिकाना नहीं। एंड बिगिनिंग ऑफ 1986 मुझे अफ्रीका से जॉब की अपॉर्चुनिटी आई और मैं अफ्रीका चला गया $200 में। यहाँ 175 रुपीज़ का होता था, $10 से मंथ। 86 में सीधा मैंने जंप मारा 20 गुना। क्यों? कि मैंने वो इंसान की जान बचाई थी, वो बुजुर्ग का दुआई मैंने ली थी, वो दुआई रंग लाने लगी। और वहाँ $200 की
जॉब में मैं आगे गया, और बाकी की हिस्ट्री है वो आप मूवी में देख लेना या गूगल कर लेना। मेरी सारी हिस्ट्री, मेरा पूरा ट्रांसपेरेंट है, ओपन मेरी लाइफ है। कहीं पे भी रिजवान आड़तिया डालोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग अभी ये है, आपका जो हमारा टॉपिक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारी बातें तो हम करते रहेंगे तो और 2-4 घंटा निकल जाएगा, और आपका जो मेन मकसद है यहाँ ड्रीम का, और कैसे ड्रीम को परसू करना और कैसे हमें अचीव करना, वो चीज़ जो मेरा जीवन का हिस्सा बनी थी वो मैं आपका जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो बताई, सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर होता है उसमें 90% ताकत है, और कॉन्शियस माइंड के हाथ में 10%। हम सब लोगों ने पढ़ा, हम सबको पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग है सबकॉन्शियस माइंड को कैसे डेवलप करना, कैसे उनके ऊपर काम करना, और कैसे हमारे ड्रीम्स अचीव करना। वो हमें बहुत लोगों को लर्निंग की ज़रूरत है, उसके अंदर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो जब 20 साल का मेरी उम्र थी, 20 से 3 साल के अंदर $200 से मैंने प्रगति करके $700 या $800 तक पहुंचा, तभी मैंने ये चीज़ सीखी कि ड्रीम कैसे करना, ड्रीम को अचीव कैसे करना। और मैंने वहाँ वो शुरुआत की। आप लोग प्लीज़ सुनना, हंसना, ताली बजाना, जो भी करना, पर मैं यहाँ आया हूँ आपको जीवन के अंदर बदलने के लिए। जैसे मैंने बोला है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी यहाँ जो भी टाइम हमें दिया गया है उसके अंदर, कि ड्रीम कैसे करना मैंने शुरू किया। और मैंने अकेले में अपने आप से बोलना शुरू किया कि मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। था क्या मैं 20 साल का छोटा सा लड़का, स्टिल 20 साल का छोटा सा ही बोले जावे, यंग था, थोड़ा एनर्जेटिक था, हार्ड वर्किंग था, बट अनपढ़ था, जो भी था। बट मैंने ये चीज़ सीख ली, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग वो नहीं है कितना आप पढ़े लिखे हो, लेकिन ज़रूरी है कि पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन को भी हमें साथ साथ में सीखना चाहिए, और हमारे जीवन के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको उतार के इम्प्लीमेंट करके हमें उसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो मैंने पहली चीज़ वो सीखी कि ड्रीम कैसे करना, और मैंने पहली चीज़ वही पकड़ ली कि मुझे करोड़पति बनना है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। तो ये ऑब्जेक्टिव के साथ मुझे करोड़पति बनना था, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूं। और वही 20 साल से मैं कंटिन्यूस नॉन स्टॉप आज भी मेरा चल रहा है। लेकिन आज थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा अमाउंट मैंने बढ़ा दिया है, करोड़पति का अरबपति कर दिया है, क्योंकि वो ड्रीम तो अचीव हो गया है ऑलरेडी। तो वो दिन में 2 से 3 बार, एक बार बोलो 4 से 5 बार रिपीट करना। जैसे मैंने बोला, अकेले में बोलना। बहुत लोग मिरर के सामने खड़े रह के भी बोलते हैं, क्योंकि अकेले बात करने में शर्म आती है, हिम्मत नहीं होती है, आलस होती है, भूल जाते हैं। तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो मिरर के सामने खड़े रह के, ताकि एटलीस्ट आप किसी को देख सकते हो। तो मैंने शुरू किया, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। जितना बड़ा आपका ड्रीम रहेगा इतनी बड़ी लाइफ में चैलेंजेस आएगी, आपको तैयार रहना है, कभी गिव अप नहीं करना है। क्यों? कि आपने जो ड्रीम्स देखोगे वो हिसाब से, क्योंकि वो चैलेंजेस ही होती है जो एक सीढ़ी की तरह होती है कि अपना जो भी ड्रीम है वो अचीव होता है। तो हमारे जीवन में भी हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे इंसान थे, लोगों की सेवा करते थे, सुबह उठ के मेडिटेशन करते थे, प्रेयर्स करते थे, जैसे मैंने बताया। तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, नहीं अच्छा ही अच्छा कभी रहता ही नहीं है। अच्छा ही अच्छा रहे तो वो इंसान कभी लाइफ में डेवलप होता ही नहीं है। तो हमारे जीवन के अंदर मुश्किलें बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी बड़ी मुश्किलें आती है, जितनी बड़ी चैलेंजेस आती है, इतने हम ज़्यादा ग्रो होते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और ज़्यादा हम लोगों की सेवा करके लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं। तो एक कहावत बहुत अच्छी है, मैं बहुत बार इसको बोला हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, आप लोगों को मैं देख रहा हूँ। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपके जीवन में उतारना, ये उतारने जैसा कोट है जो मेरे जीवन में 25-30 साल से मैंने मेरे दिल में उसको फ्रेम करके रखा है। ये कोट ये है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी परेशानियाँ होवे, जिंदगी में चाहे जितनी भी परेशानियाँ होवे, चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश होने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, और खुदा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। वंस मोर बट आप प्रॉमिस करो, आप अपने जीवन में उतारोगे।
मैं आपको हिप्नोटाइज करना चाहता हूं, धीरे धीरे बोलूंगा तो अभी यहां से नीचे से बोलेगा आपका टाइम खत्म। वो बात भी सही है, गुजराती का माइनस पॉइंट है, धीरे धीरे नहीं बोल सकते, वो एक्साइटमेंट में हमेशा रहते हैं। जिंदगी में चाहे जितनी भी परेशानी आवे, कोई लिमिट नहीं है। जो सबसे जितनी बड़ी से बड़ी समस्या है वो हमारे जीवन में होवे, तो जिंदगी में चाहे जितनी भी परेशानियां होवे, चिंता करने से, फिक्र चिंता करने से वो बढ़ती है, खामोश होने से कम होती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, मगर भगवान का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। अब एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि हमारे जीवन में मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, चाहे फाइनेंशियली, चाहे फैमिली, चाहे पर्सनल लाइफ में, तो हम क्या करते हैं चारों में से? कोई जवाब देगा? चिंता करते हैं। सही है, सब एग्री है? क्यों चिंता करते हैं? आज हमें पता चल गया चिंता नहीं करना चाहिए, बट आप लोगों में डर है कि तकलीफ आएगी तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। आप वो लेवल पे हमारे पास कॉन्फिडेंस है? गुड। तो अभी याद रखना, जब भी मुश्किल आवे, आपको भगवान का, खुदा का, जिनको भी आप मानते हो, उनका हमेशा शुक्रिया अदा करना है कि ये हमारे जीवन में मुसीबत आए, जितनी भी बड़ी हो, लेकिन एक चीज पॉजिटिव उसमें अप्रोच देना कि इससे कहीं ज्यादा बड़ी आने वाली थी, लेकिन ईश्वर ने हमें एक छोटी सी मुश्किल में से हमें पास कर दिया। वो कहावत भी आपने सुनी होगी कि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा है। तो अभी ड्रीम करने की जो हमने बात किया कि आपको ड्रीम करना है, जैसे मैंने 20 साल की उम्र में ड्रीम करना शुरू किया था कि मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, करोड़पति हूं। दिन में 2 बार 3 बार बोलता था, 4 से 5 बार रिपीट करने का है। उसमें 2-3 फायदा है, मैं आपको कोशिश करूंगा जितना डिटेल में समझा सकूं। उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो भी पूछ सकते हो, और 2 मिनट रखेंगे उसके लिए भी। तो उसमें मैंने, जब आप बोलते हो कि मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, 4 से 5 बार रिपीट करते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी सुन लेती है। और हमारे बॉडी के अंदर एक हीलिंग पावर है, कुदरत ने रखा है, हर चीज हम हील कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों का हल हमारे अंदर है, लेकिन हमें खुद को भरोसा नहीं है, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और खुद को पता नहीं है। इसके लिए हम भाग करते हैं डॉक्टर के पास, और छोटी मोटी एलोपैथी की दवाई लेके हम लोग ठीक होने की कोशिश कर, लेकिन बहुत सारी बीमारी का सॉल्यूशन हमारे अंदर है। मैं दूंगा 1 मिनट की टिप उसमें भी। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारे ड्रीम जब हम करते हैं, तो पहली चीज हमारी बॉडी के ऊपर सुन लेती है, तो बॉडी की एक जिम्मेदारी बनती है कि आपके ड्रीम के लिए वो काम करे, आपको ऊर्जा देवे, वो ताकत देवे। दूसरा, जब आप यूनिवर्स में भेजते हो, कि आप जब बोलते हो मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, तो वो यूनिवर्स में जाता है। जैसे गुरुजी ने बोला कि आप अच्छी सोच रखोगे तो यूनिवर्स में से वो अच्छी सोच की जो एनर्जी है वो आपके शरीर में आएगी। सेम थिंग, जब आप बोलोगे कि मैं करोड़पति हूं, तो वो करोड़पति बनने की जो एनर्जी है, करोड़पति बनने के जो रास्ते हैं, करोड़पति बनने की जो अपॉर्चुनिटीज है, वो धीरे 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 आपके जीवन में आती जाएगी, और इंशाल्लाह वो आप करोड़पति के प्रोसेस में आगे बढ़ जाओगे। इंसान एक दिन में सफल नहीं हो सकता, लेकिन वो ठाम लेवे तो एक दिन जरूर सफल हो सकता है। और मेरा तो लाइफ एग्जाम्पल है कि जैसे मैंने बताया कि मैंने शुरुआत कहाँ से की, अफ्रीका जाके शुरुआत कहाँ से की। मैं खुद ही 35 साल 35 इयर्स में अफ्रीका में रहा हूँ। बहुत सारी स्ट्रगल फेस किया, बहुत सारी चैलेंजेस हमने लाइफ में फेस की है, लेकिन आज मैं कहाँ हूँ। जैसा अनाउंसमेंट हुआ कि हमारे कंपनी में 4000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसका मैं चेयरमैन हूँ आज। तो ड्रीम करने का तो समझ में आ गया। तो अभी आपको जो भी लाइफ में चाहिए, आपको इंश्योरेंस कंपनी का मालिक बनना है, तो अभी आपको क्या बोलना है? मैं इंश्योरेंस कंपनी का मालिक हूं। बराबर है ना? तो अभी वो आप बोलोगे मैं इंश्योरेंस कंपनी का मालिक हूं, मालिक हूं, मालिक हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आप एजेंट नहीं हो, आज से मालिक हो। अभी आप बाहर जाओगे तो मालिक बन के जाओगे।
ओके, अभी एक दूसरी बात मैं सबकॉन्शियस माइंड की कर देता हूं जो मैंने जीवन में उतारा है। जैसे मैंने बताया मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा सूरज निकलने से पहले जो आप उठते हो तो 2 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन के नाम पे बैठ जाओ। जो भी आपके थॉट्स चलते हैं, जो भी आपको आप बैठ नहीं फोकस नहीं कर सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। 2 मिनट खाली मेडिटेशन के नाम पे बैठ जाओ। बैठना इट्स ए ब्लेसिंग। और दूसरा है पावर ऑफ सबकॉन्शियस की माइंड की मैं बात करके मैं स्पीच को ख़त्म करूंगा क्योंकि हमारे अगले स्पीकर रेडी है। तो वो है कि मैंने जो 25 साल 26 साल पहले शुरू किया था अपने आप से बात करना कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। जैसे आप दिन में 4-5 बार एक साथ बोल के 2-3 बार रिपीट करोगे तो स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, लाइफ में प्रेशर की वजह से शरीर में बीमारियां जनरेट होती है और एक दिन रिजल्ट देती है कि आपको डायबिटीज है, आपको बीपी है, आपको ये है वो है। लेकिन रोज आप बोलोगे मैं तंदुरुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, तो वो बीमारियों को बड़ी नहीं हो देंगी, वहां से मार देंगी। कभी लाइफ में डायबिटीज, बीपी, आर्थराइटिस कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं आएगी। और दूसरा है मैं स्ट्रांग हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं स्ट्रांग हूं। आप जब बोलेंगे तो आप इटरनली बहुत स्ट्रांग बनते जाओगे। तो लाइफ में चैलेंजेस आएगी, लाइफ में कोई डिफिकल्टी आएगी, लाइफ में कोई मुश्किलें आ गई बड़ी, तो आप हिलोगे नहीं, आप डरोगे नहीं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा। आप स्ट्रांग हो गए कि हर चैलेंजेस, हर प्रॉब्लम के सामने लड़ने के लिए आप तैयार हो गए होगे। तो आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तंदुरुस्त हूं, मैं स्ट्रांग हूं, आप बोलिए। और एक कहावत भी है कि दिन में एक बार अपने आप से बात कर लिया करो, वरना दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दोगे। जबरदस्त। वंस अगेन 30 सेकंड्स हमारा टाइम अप हो गया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हमारी मूवी देखना, अच्छी लगे तो फॉरवर्ड करना। मुझे हमारी उम्मीद है कि इंडिया के एक एक लोग, एक एक फैमिली हमारी मूवी देखे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जबरदस्त। जोरदार स्टैंडिंग तालियां, जोरदार तालियां। सर प्लीज। रिजवान भाई के लिए जोरदार तालियां विद आईओई पे। मैं रिजवान साहब का रिजवान साहब का आभार व्यक्त करने के लिए ऐसे ही हमारे आईओई के पालनपुर से, इनके भी काफी पेट्रोल पंप है, इनकी भी काफी होटल्स है और हमारे आईओई में जुड़े हैं। 41 ईयर से उनकी LIC की एजेंसी है। ऐसे मेरे दोस्त जहांगीर भाई को मैं आमंत्रित करता हूं रिजवान भाई के स्वागत के लिए। जहांगीर भाई प्लीज कम ऑन स्टेज। यस